जिस कोने में मुसलमान आज जिंदा है, जलील है, रुस्वा है, दुनिया के किसी भी चप्पे का और किसी भी खित्ते का हाल उठाकर देखिए और बताइए कि मुसलमान कहां आराम के साथ है, किस जगह मुसलमान चैन और सुकून के साथ है। इराक का हाल देख लो, सीरिया का हाल देख लो, लबनान का हाल देख लो, दमिश्क का हाल देख लो, उर्दून का हाल देख लो, अलजायर का हाल देख लो, लीबिया का हाल देख लो, ईरान का हाल देख लो। मुझे बताओ पाकिस्तान का हाल देख लो, हिंदुस्तान के अंदर तुम अपने हालात पे नजर डाल लो। आज कहां तुम्हारी इज्जत है, कहां तुम्हारा नाम है, कहां बुलंदी आज हमारी कदमबोसी कर रही है, कहां। मेरे भाइयों, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील, मुसलमान इतना रुस्वा, मुसलमान इतना बेबस, मुसलमान इतना लाचार, मुसलमान इतना मगदूब और मकहूर नजर नहीं आया जितना कायनात के इस दौर में नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। ईमान है तो अमल सालेह नहीं है, अमल सालेह है तो ईमान नहीं। ईमान क्या है? ईमान कहते किसे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं बताई हैं, ईमान के तो 70 से ज्यादा दर्जे बताए हैं, ईमान के तो 70 से ज्यादा शोबे बताए हैं। अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शुअबतन, 70 से ज्यादा शोबे हैं ईमान के, लेकिन 3 शोबों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर। हम गौर करें क्या ये तीनों चीजें आज हमारे अंदर हैं? 3 चीजों का जिक्र किया है। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल दर्जा, ईमान का सबसे अफजल शोबा यह है कि तुम अपनी जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक़, ईमान का दूसरा दर्जा है जो सबसे कमतर दर्जा है, सबसे नीचा दर्जा है। फरमाया इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसको हटा देना। रास्ते में कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, ऐसी चीजों को जायल कर देना, हटा देना, खत्म कर देना, मिटा देना, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है और इस हदीस की दूसरी चीज है। और तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है, हया भी ईमान का एक दर्जा है, शर्म व हया। ये 3 चीजों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में, जिसमें पहली चीज है तौहीद। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। सिर्फ कह देना काफी नहीं है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में टाइम ही क्या लगता है। ला इलाहा इल्लल्लाह लो और किसी गैर मुस्लिम से कहलवाओ तो बहुत से लोग हैं जो आज कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कह देना काफी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके तकाजे और उसके जो मुतालबात हैं उसको पूरा करने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरा नहीं करेंगे और उसके मुतालबे पूरा नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद हल नहीं होगा और हासिल भी नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी
ला मौजूदा इल्लल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और की तरफ कोई कस्द नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इस कायनात के अंदर अपने इल्म के एतबार से कोई मौजूद नहीं है, अपने इल्म के एतबार से अकीदा रखिएगा। अल्लाह नालियों में नहीं है, लेकिन नाली के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह मां के पेट में नहीं है, लेकिन मां के पेट में लड़का है या लड़की या कुछ नहीं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह समंदर में नहीं है, लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं और उन मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह दरख्तों के ऊपर पेड़ों के ऊपर नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कितने दरख्त हैं और उन दरख्तों में कितने पत्ते हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। तो ये अकीदा रखना ला मौजूदा इल्लल्लाह, अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ही हर जगह मौजूद, यानी मुकम्मल और कंप्लीट इल्म अगर किसी को है तो वो जात है अल्लाह की। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसको सजदा किया जाए, अल्लाह ही हमारा मसजूद है और उसके अलावा सजदा किसी और के लिए जायज नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। हर मुसलमान गौर करे, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस और शाखाएं बताई हैं अल्लाह के नबी ने, और 3 ब्रांचेस का, 3 शाखाओं का जो जिक्र हमने किया है, क्या इन 3 शाखाओं में, 3 शोबों में, क्या सबसे अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके मुतालबात और उसके तकाजे के साथ हम पूरा उस पर अमल कर रहे हैं? क्या उसके तकाजों को पूरा कर रहे हैं, उसके मुतालबात को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह को इसी तरीके से मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं और मज़ारात पे जाके चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए हम गैरों के आस्थानों पे जाके हम ये भी कहते जा रहे हैं कि बाबा तेरे दर पे आया हो तो झोला झोली भर के जाऊंगा। हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आस्थानों पे जाके सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सर भी झुका रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है, और फिर हम यही सिफत हम उसके बंदों में मानकर यह अकीदा भी रख रहे हैं कि हमारे फला फला को भी कयामत तक का इल्म है, हमारे फला फला बुजुर्ग को भी कयामत तक की बात मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये चीजें हमारे अंदर शामिल हैं तो यकीनन हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा और उसका मुतालबा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो कलमा है कि उसको पढ़ लेने से क़ब्ल मौत, इसको पढ़ लेने से इंसान जन्नती हो जाता है, और इसको पढ़े बगैर अगर कोई आदमी मर गया हालत कुफ्र में, हालत शिर्क में, तो वो जहन्नमी हो जाता है। यह अकीदा रखिए। 70 साल तक, 80 साल तक कोई आदमी गुनाहों पे गुनाह करता रहा, कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा, और मरने से पहले शिर्क से, कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, लेकिन ये कलमा नसीब हो गया तो जन्नती हो गया।
پوری زندگی کفر و شرک کرتا رہا اور لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر مر گیا تو جہنمی ہو گیا. یقین نہیں آتا؟ آئیے بخاری کے اندر وہ واقعہ آیا ہے، ذرا دیکھیے. اسود نامی ایک